Assalamu alaikum ख्वातीनो हजरात, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum प्यारी आमना, हवाओं में बसी आमना। I am back. कब गई कब आई पता भी नहीं चला। मुझे भी नहीं पता चला। कैसा था आमना आपका ट्रिप? बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा ट्रिप था मेरा। तबीयत कैसी है आमना आपकी? यकीन करें मैं 2 दिन से परेशान हूँ, पता नहीं आमना चली गई। अच्छा, अभी भी कान बंद है और इम्बैलेंस अंदर फ्लूइड्स का हुआ है। वो जहाज में आप गई होंगी तो और शायद आपका थोड़ा सा और एक्सैसरबेट हुआ, मजीद फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया, कान बंद है। और सुबह वही जो एक टिपिकल आपको पता है ना वायरल्स वगैरह में पूरा दिन ठीक रहता है, बट व्हेन यू लाई डाउन और सोते हैं तब आपकी सारी ड्राइनेस और खांसी फिर तो वो सुबह मॉर्निंग्स आर बैड, नाइट्स आर अ बिट कॉफी, बट अदरवाइज थिंग्स आर ओके। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस टाइम आई टुक पीआई। Alright, खानदानी एयरलाइन because timing सबके इतने बकवास हो गए हैं कि I couldn't take an afternoon flight, otherwise I would not have made it on time for the show. And I didn't want to go a day earlier. तो सुबह 11 बजे की नहीं, जाते हुए 2 बजे की दोपहर की फ्लाइट मैंने फिर पीआई की ली। Okay. यार जबरदस्त थी यार, मजाक करिए। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, there's a but to it. जबरदस्त थी। उन्होंने कहा, मैंने कि मेरी सीट बुक कर दें, मेरे पास लगेज नहीं है था, आई वांट टू लीव द एयरक्राफ्ट जल्दी। उन्होंने कहा आप ऑनलाइन जाएं, आप अपनी सीट बुक कर लें अपनी मर्जी की। मैंने टक टक करके आयल सीट 2500 रुपया दिया आपने, C/A2 कुछ ऐसा आगे करके, और नहीं कोई 1800 रुपए दिया मैंने और सीट कराई। और पहली दफ़ा मुझे खोते जैसे बंदे को अंदाज़ा हुआ कि जो पहली 6 सीट्स हैं उनमें तो बहुत लेग स्पेस होती है, पीछे वाली टाइट होती जाती हैं, आखिर तक कंजेस्ट हो जाती हैं। आप सार्डीन पहली क्यों नहीं लिया आपने? टेकन थी नंबर 1? I don't know, I don't like sitting in the number 1. ओह अच्छा, ओके। हाँ नहीं, I don't know, लगता है बहुत एक्सपोज से आप हैं। Anyway 2 या 3 मैंने लीव आने पड़े आराम से। फिर खाना उन्होंने सर्व किया, जबरदस्त किस्म की गरम गरम चावल और खीर और चाय और रायता मुफ्त का रायता साथ, और कोक पेप्सी सब कुछ फ्री में। कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। चाय और एयरक्राफ्ट भी बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, ठक ठक से एवरीथिंग। बट कब है? बट अब है वापसी पे, द फ्लाइट वाज ऑन टाइम but it was an old aircraft जो कि जरा सा दूर खड़ा था, so they took us by a coaster। तो वापसी पे पीआई था 11 बजे की सुबह की कोस्टर पे खड़कते हुए हम गए दूर तक उस पे जाते हुए। और जहाज हसन को कि अभी भी मेरी आगे वाली सीट थी, स्पेस थी, जहाज इतना गंदा था अंदर से, the seats were so filthy that मुझे लगा कि मैं कहीं किसी को हाथ लगाऊंगी ना तो मुझे हर्पीज हो जाएगी, इतनी गंद। now you know how dirty it was. It was so disgusting. It was so dirty. मतलब मिट्टियाँ, फंगस लगे हुए सीटों पे। नहीं तो जाते हुए जहाज मुख्तलिफ था, आते हुए मतलब 777 था या कौन सा वाला था? नहीं, अब you're asking for too much now। 777 मुझे पता ही ना चले 777 था क्या था। 737 होगा वापसी में, पता नहीं क्या था भाई, लेकिन फफूंदियाँ होगी भी, खड़क रही सीटें। और इवन जब खाना आया तो there was this awful पिज्जा, बिकॉज सुबह लंच तो नहीं देंगे 11 बजे, एक गंदा सा ना सिलावा सा पिज्जा। खाया आपने? नहीं, जो ऐसे लग रहा था जैसे कि इसके ऊपर चीज फॉसिलाइज हुई है। ओह जबरदस्त मजेदार चीज, कहीं फंगस उगरी चीजा होता है ये चीजा। और मैंने कहा नहीं भाई पानी दे दो, बिकॉज गला खुश्क हो रहा था। और तो आपकी एक ही एयरलाइन पे 2 मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स। टाइम पे थी फ्लाइट, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी गए हम। आहिस्ता आहिस्ता सुना है मैंने कि वो जब से प्राइवेटाइज हुई है वो जहाज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए जहाज ज्यादा मेहनत से करें, नए जहाज आहिस्ता एक मिल गया ना आपको नया, एक बेहतर था। मैं क्यों डिफेंड करूं, मेरे बाप की एयरलाइन था, लेकिन बेहतर था। बेहतर था, मगर ये कि वापस लैंडिंग्स में बहुत अच्छी थी। I mean, it was good. मेरे एक्सपीरियंस में PI is comparatively better. It is also because none of the airlines are very good, but PI is comparatively better. You can at least buy your seat and you at least get food and you're not like. But recently I saw somebody tweeted that they, even though they bought the seat, वो कोई उन्होंने फिर दे दी आगे किसी को, या इस तरह का कुछ हुआ। अच्छा, प्रोटोकॉल टाइप चीज कोई इस तरह का हुआ, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने जब सीट खरीदी है मुझे मिल गई वही वाली। तो मैं कहा यार मैं तो आइंदा पहली 6 रोज में ही लूंगी, बिकॉज तो ये आप फ्लाई जिना पे भी कर सकती हैं बाय द वे। फ्लाई जिना पे सीट मिलती नहीं है, वो टेकन होती है। हाँ, सो यूजुअली द सीट्स आर टेकन। ये अजीब सा था कि मुझे सीट मिल गई, तो ये था। शो बहुत अच्छा था, बड़ी स्टार पावर थी शो पे। हाँ, आप जहाँ पे हो आपने कुछ फॉलो नहीं किया? आपको मैंने देखा, आपकी स्टोरीज मैंने देखी। मैं थी, लेकिन स्टार पावर में फ्रंट रो में देयर वाज स्टार्ट। आपने लगाई ना, दुरे थी,
सरवत हरीम की थी। तस्वीर नहीं मेरे पास थी, मगर सरवत गिलानी थी, और फिर हरीम, दुर्रे आपने लगाई ना, निदा थी, लगाई निदा थी, शाइस्ता थी, शाइस्ता थी, और भी लोग थे। रेशम और आयजा थे। रेशम और आयजा थे, या मुलाकात किस किस से हुई आपकी सबसे? सबसे गुड। मजे आए, मजे। लिहाजा ये एक 24 घंटे का ट्रिप था, अच्छा ट्रिप हो गया इवन आपका। लेस देन 24 आवर्स। लाहौर का मौसम कैसा है? गरम, 26 डिग्री था। रियली? लाहौर में भी गर्मी होगी? सुना है बसंत दोबारा हो रही है, आपको मौका मिलेगा हाँ, एक और। मार्च में हो रही है क्यों? दोबारा। Probably because the first one was a success, so they want to make more money. Are they crazy? मतलब What do you mean? novelty is एक बसंत, it's like having Christmas was a success, so let's have it again. I think for Lahoris, kite flying is a kind of a very dear activity. So अभी क्योंकि बसंत पे ही वो गुड्डियाँ उड़ा सकते हैं, उसके अलावा गुड्डियाँ नहीं उड़ा सकते, तो जो मौका मिलता है उनको गुड्डियाँ उड़ाने का, उस एतबार से शायद Sure, उनको लगे whatever. कि। whatever. और बताएं। इस्लामिया कॉलेज में शो था। अच्छा, Are you familiar with the territory? मैंने बहुत इस्लामिया कॉलेज का नाम सुना है। धर्मपुरा से गुजर के सारा, वेरी नाइस। और इस्लामिया कॉलेज में फैशन शो? जी, how does that work, huh? You're wondering. Quite Historical site है, contradictory. 19th century. हाँ, Quite a contradiction, huh? But the रास्ता was इस्लामिया so, कॉलेज और फैशन इतना शो। बुरा रास्ता था, यार शुक्र है कोई लाहौर के बारे में भी ये कह रहा है कि इतना रास्ता बुरा रास्ता था। मुझे लग टूटी रहा हुई था, थी सड़कें। मुझे लग रहा था मैं शीरीन जिन्ना कॉलोनी से गुजर रही हूँ। टूटी हुई थी सड़कें। Congested, हाँ, टूटी हुई सड़कें, congested traffic. ओ It यार, took me 2 hours to get from Defence to Islamia College. Literally 2 hours. टूटी हुई थी सड़कें। हाँ, उतनी बुरी नहीं थी जितनी कराची की टूटी होती हैं। कराची की तो बन रही। मैं तो आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू मुर्तजा वहाब। For the Bhutto flyover. वो जो एक्सप्रेस वे बना दिया है, लेन्स आ गई उसमें। डिड यू सी? ओए 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 ओए। भाई वाइट मार्क्स लग गए हैं, ये फर्स्ट लेन, ये सेकंड लेन, ये थर्ड किधरों लेन, आयो? रिफ्लेक्टर लग गए साइडों पे। किधरों आयो? हैं? लेना तो खुश हो रहे हो, किधरों आयो? अपने का रूम। आओ, मेरा मतलब है कि ये 2026 में हम लेन पे रिफ्लेक्टर लेन- लग गए हैं, हाँ। लाइटें लग गई हैं, नहीं नहीं, और चलो कुछ भी काम से हो रहा है। वापसी मैंने भुट्टो एक्सप्रेस में लिया, वी सेव्ड अबाउट 6-7 मिनट्स कमिंग। हाँ, आप तो उतरी होंगी यहाँ पे डायरेक्ट। 100 रुपए दिए, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो यार जहाँ पे काम होगा भाई हम अप्रिशिएट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ऐसे लोग हैं, हम खुले दिल के हो लोग रहा है, हैं। और वहां पे धर्मपुरा साइड पे कोई काम नहीं हो रहा। तो भाई हाँ। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि भाई उधर अटेंशन पे करें। एग्जैक्टली। ये नहीं है। अच्छा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये कराची में भी जो काम हो रहा है ये डिफेंस में ही हो रहा है भाई, और भी कराची है। हाँ, सारे जो पुल शुल बट बन, यू नो, आप नाजमाबाद की तरफ जाएं, रोड्स आर बेटर। दे आर, नाजमाबाद की रोड आर रोड्स आर एक्चुअली बेटर। बेटर, या। लेकिन इत्तेहाद क्या कार्पेटेड अब हो गई है, ओए फुली होए कार्पेटेड। ओए होए, ऐसा लगता है बंदा रनवे पे है। फराटे मारती भी गाड़ी ओए आती होए है। होए होए होए। Cruising. कराची is catching up, huh? At least defense is catching up. Not Karachi. At least phase 8 is Phase 8 is catching up. Yeah, like window छोटी होती जा रही है। हाँ, कुछ ना कुछ is catching up. शुजात पे चढ़ेंगे। मेरे कराची कहते हैं ना यार, जितना जोहर है उतना लाहौर है। ऐसे। जोहर के हालात तो काफी खराब है। हाँ। ठीक है यार, पुल के इस तरफ से काम शुरू हुआ है, होपफुली इंशाल्लाह पुल तक पहुंचेगा, फिर किसी जमाने में पुल के पार भी जाएगा काम। एनीवे, शुक्रिया, आपने इमरान खान के लिए आवाज उठाई पिछले एपिसोड में। मुझे लगा है कि शायद उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। मेरे उठाने की वजह से हाँ, नहीं, नहीं, आपके उठाने की वजह से नहीं, काफी लोग आई थिंक हो गया है, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो गए वो रात को। सुन ही रहे हैं कि हो रहे हैं। मैंने तो आखिरी जो खबर देखी थी, सुनी थी शायद कि वो रात को शिफ्ट हो गए। आई होप कि उनकी जो कंडीशन है वो रिवर्सिबल हो। 85% जो विजन लॉस एक आंख में उनको हुआ है, और बाकी भी उनको जरा से इंशाल्लाह उनकी हेल्थ की, या इंशाल्लाह बच्चों से बात हो गई, उनकी शुक्र है। हाँ, वो हमें पता है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। नहीं, और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने इस पे बात की है या कि खान साहब की जो तबीयत है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और अक्रॉस द बोर्ड की है, पॉलिटिशियंस ने की है, Yeah. एक्टर्स ने की है, स्पोर्ट्समैन ने की है, Absolutely. मीडिया ने की है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जी। उठानी चाहिए हक के लिए आवाज। आपने क्या किया पिछले 24 घंटे में जब मैं यहाँ नहीं थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कल वैंग वैंग गया। अच्छा। इट्स गुड फन। Oh, this must be nice weather for Wang Wang. या या गर्मी हो गई है? एक्सीलेंट वेदर, Okay. एक्सीलेंट वेदर। Okay. और ओहो, अगला वीकेंड तो रोजा और लग गया होगा। रोजा इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, जुमरात से रोजे शुरू हो रहे हैं। Okay. क्या टाइमिंग होगी रोजे में आपकी रिकॉर्डिंग की? मेरे ख्याल में आमना में 3-4 बजे रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए।
हाँ अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल नहीं। नहीं अफ्तारी के बाद तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों यासीन 4 बजे टाइमिंग सही? 3 यासीन कह रहा है। यासीन 3 मुश्किल हो जाएगा। सहरी के बाद सोएंगे हम लोग सब, तुम भी सोओगे सहरी के बाद, फिर हम उठेंगे, फिर हम रिकॉर्डिंग पे आएंगे, फिर अफ्तारी से पहले हमने घर जाना है। सारे काम कैसे होंगे? चलो इस पे हम यासीन फिक्र नहीं कर। ओ हाँ 15 मिनट कम हो गया ना 15 मिनट से इतना फर्क नहीं पड़ता यासीन, हम फिगर आउट कर लेंगे ना। 3:15 करते हम हैं। तुम्हारी अफ्तारी करा देंगे यहाँ पे, हम साथ में अफ्तारी कर लेंगे यासीन। परेशान हो गया यासीन अभी। ठीक। एनीवे और आमना, और बस वीकेंड के ऊपर काफी हल्ला गुल्ला रहा। कैसे? हमने कुछ ड्रामे देखने थे, हाँ लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रामा अनफोल्ड हुआ इस वीकेंड पे ओह वो था हानिया आमिर की शादी, बर्थडे थी। बर्थडे। और काफी शुगल मिला लगा रहा, काफी चीजें हुई। पहले एक वीडियो वायरल हुई, फिर एक वीडियो आई, फिर उसके बाद एक और आई, और काफी कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर आप इजाजत दें तो जी। एक मिनी हॉट बाइट्स इस पे हम कर लें। जरूर मिनी हॉट बाइट्स कर लेते हैं। जरूर। तो मेरे ख्याल में आज की एपिसोड का हमारी फ्लो ये रख लेते हैं कि पहले हम एक मिनी हॉट बाइट्स करेंगे, क्योंकि कल जब हमारी हॉट बाइट्स आई तो लोगों ने पूछा कि आपने हानिया और आसिम की वीडियोस के ऊपर 2-3 मुझे डीएम तानों वाले आए कि ओ समथिंग हॉट, तुम लोगों ने ये बड़ा दावा किया था कि नहीं हो रही, देखो शादी हो रही है। उस वक्त जब बर्थडे की तस्वीरें आई थी। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा तो मैंने अच्छा अच्छा कहा- अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज एक मिनी हॉट बाइट्स करेंगे पहले हानिया और आसिम की लव लाइफ के बारे में। डॉट 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 क्वेश्चन मार्क के ऊपर, ठीक है। बल्कि यही हम टाइटल में डाल देंगे, हानिया एंड आसिम डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमारे पास 3 अदर ड्रामे हैं। उनमें एक ड्रामा है जो आपने नाम शायद सुना हो, उसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। ओके इसकी मैंने इसको डिकोड कर लिया आज। कर लिया है? कर लिया है आज somewhere above मुल्तान with the earplugs in my ears that were already एकदम epiphany हुई एकदम आपको? मुझे एक पॉप हुआ कान बल्ब में। जला आपके और दिमाग मैंने कहा में? यार ये तो ये ड्रामा है, हम समझ नहीं पाए इसको। ओके। I have decoded it. मेरी जिंदगी है तू की 2 किस्तें, हमारे पास एक और पाकीज़ा की 2 बड़ी जबरदस्त किस्से हैं। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स, और हमारे पास 2 किस्तें हैं मोमा की। मोहम्मा की। Yeah. और आज हालांकि मेरा इससे दूर 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 तक कोई लेना देना नहीं है, अपेरेंटली एक मैच है आहो जिसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं मैंने किया। इसलिए कि हमने हारना है, मुझे पता है। नहीं अच्छा यार, लोगों ने कहा कि ओ ठीक है अब खेल रहे हैं ये वो। यार हमारी खुशियां ऐसी होती हैं छोटी छोटी कि हमने कहा हमने नहीं खेलना, वो हमें पता था बड़ी छोटी सी खुशी है, उसके बाद हम खेलेंगे भी और हारेंगे भी, और वो होगा। अच्छा मुझे, आपको लग रहा है मैं कि बड़ा जीतेंगे? बोल नहीं बोलूंगा, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे फीलिंग आ रही है कि आज पाकिस्तान जीतेगा नहीं इंडिया। सर, हमारी जो टीम का देखिए हाल आप ना, है। मैं एक फीलिंग बयान कर चले रहा हूँ। फीलिंग आपकी, अल्लाह मेरी आपके एक आपके मुंह में घी शक्कर। मेरी एक फीलिंग है कि इंशाल्लाह ताला नहीं तो अल्लाह के मेरे हुक्म से। आज जल्दी आने की वजह क्या थी? It was not the recording. ओके It was the match. इसीलिए जब हमने आपको कहा ना जी आपके पास 2 चॉइसेस हैं, हाँ। या 5 बजे या 7 बजे, आपने कहा आई एम फाइन 5 विद बजे गो के मैं ऐसे ऐसे मर रही थी, मैं जाने 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। आपको पता ना यासीन ने भी इसीलिए रिक्वेस्ट किया इस 5 वीकेंड बजे। मैंने दुबई जाना था। जी जी I could have come back on Sunday as well. जी जी, Why was I coming back on Saturday? बिकॉज़ ऑफ द मैच। Because of the match. Because तो आप मैं रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? मैच तो शुरू हो जाएगा 6 बजे। 6:30 खत्म शुरू होगा ना, 6:30 बजे टॉस होगा। यासीन तुमने भी इसीलिए रिकॉर्डिंग जल्दी, नहीं मैच की वजह से नहीं, मैच की वजह से। कहाँ है तुम्हारी स्क्रीनिंग? घर पे स्क्रीनिंग है। तो ठीक है। ख्वातीनो ज़रात ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे मिनी हॉट बाइट्स होगी। ये हमने 1-2 बार पहले भी किया अपने फॉर्मेट में, कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई हो तो हमने उसकी हॉट बाइट्स की है। हम ऐसे अलग से कल एक एपिसोड भी कर सकते हैं हॉट बाइट्स की। पूरी एपिसोड करें इसकी? हाँ कर दें। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ठीक आज है। ही बात कर लेते हैं अलग से, Okay. क्या एपिसोड करें। मिनी हॉट बाइट्स करेंगे, हम टाइटल में डाल देंगे ना और थंबनेल में डाल देंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने हॉट बाइट्स कर दिए। उसके बाद हम ड्रामों को रिव्यू करेंगे। 3 ड्रामे हमारे पास, कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना। हाँ जी, क्या कहता है आपका चूजा फिर? चिड़िया चूजा? चिड़िया चिड़िया? मुनज्जम सेठी की चिड़िया है ना जो बताती है चीजें। हमारे तो घोड़े हैं आमना, ओके हमारे तो घोड़े हैं। आपके घोड़े हैं सारे, चूजे नहीं है जी। क्या मैं कहूँ, आप क्या कहेंगी? सो बेसिकली मैं ब्रेक ये डाउन। कहूंगी कि जो आपने पूरा 2+2 ऐड किया, आई हैव टू से आसिम एंड हानिया बोथ आर जीनियसेस।
they are geniuses, especially with the last Pepsi campaign. Am I in love? Yes, I'm in love. The rumors are true. Eh? The rumors are The true. rumors are true. I'm in love Dot with with Pepsi. खैर उसकी एक completely different रुख मिलता है. वीकेंड के ऊपर थर्सडे को शायद गालिबन या फ्राइडे को एक वीडियो वायरल हुई. नहीं फ्राइडे को. फ्राइडे मॉर्निंग. फ्राइडे नाइट को आ गई थी. फ्राइडे नहीं फ्राइडे आफ्टर जुमा एक वीडियो. मेरे ख्याल है थर्सडे को आ गई थी. थर्सडे रात को क्योंकि वो इवेंट हुआ था तो फ्राइडे को एक वीडियो बहुत शदीद स्ट्रेटेजिकली शॉट एंड रिलीज्ड वीडियो. हाँ वायरल हुई जिस वीडियो में ये देखा गया कि हानिया वाज ड्रेस्ड एज अ ब्राइड एंड आसिम एंड हानिया वर डांसिंग in a setting which appeared to be like a मेहंदी का या ढोलकी का या मायूं का फंक्शन. वो वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गई. पूरा इंटरनेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. लोगों ने कहा जी कि लो जी दोनों की शादी हो गई है, दोनों का निकाह हो गया है, the festivities have begun, ये लीक हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो लो जी अब तो काम हो गया. ऐसे ही है. और मुझे डीएम्स आए इन योर फेस समथिंग हॉट. ठीक है, फेयर इनफ. लो जी उसके बाद पूरा एक दिन गुजरा या शायद ये एक थर्सडे को इवेंट. अच्छा उससे पहले ये हुआ कि थर्सडे को हानिया की बर्थडे थी और हानिया ने अपनी बर्थडे पे रात को एक स्टोरी लगाई वेयर शी वाज ड्रेस्ड इसी तरह से टीका लगाया हुआ था और उस पे गाना उन्होंने लगाया मेहंदी लगा के रखना. तो लोगों ने कहा लो भाई ये क्या सीन है. और रूमर्स क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे उनकी शादी के. तो फिर एग्जैक्टली 24 घंटे बाद या नहीं बट अर्ली मॉर्निंग ऑन सैटरडे अर्ली मॉर्निंग हानिया फाइनली पोस्टेड अ रील saying that this was a shadi themed birthday party. Hello guys, it's Hania Day. What's the birthday theme? जिसमें मुझे तो वो रील बड़ी क्यूट लगी. आपको कैसी लगी? कौन सी वाली? जो हानिया ने रील लगाई क्यूट थी. हानिया का सब कुछ क्यूट होता है. जिसमें उन्होंने बड़े ऑब्वियस अंदाज में कहा कि गाइस दिस इज अ फेक शादी, एवरीबॉडी वांटेड मी टू गेट मैरिड सो बैड, सो वी थॉट दैट वी डोंट हैव अ दूल्हा सो वील जस्ट डू अ फेक शादी. Everyone wanted me to get married so bad, तो हमने नकली शादी कर ली. we do this. और उसमें हमें आसिम भी नजर आए और आसिम और हानिया डांस करते हुए. उस वीडियो में नहीं, वो तो पहले जो लीक हुई थी उसमें वो वर्क करते. तो ये सब कुछ हो रहा था. तो अब काफी हद तक मेरे ख्याल में क्लैरिटी आ गई है कि क्या हुआ. क्या कहना चाहेंगी आप इस मुद्दे के ऊपर? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा ये ख्याल है कि ये तो हमें पता है मोर और लेस कि आसिम एंड हानिया आर टुगेदर अगेन. कि नहीं पता ये भी? मेरे ख्याल में काफी क्वाइट ऑब्वियस पे जो कि सवाल जवाब उनके डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चल रहे हैं. आसिम से पूछा गया कि मोहब्बत दूसरी दफा होती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता था होती है लेकिन नहीं होती. और फिर हानिया से भी पूछा गया आपके फेवरेट सिंगर कौन है, तो उन्होंने बड़ा क्यूटली कहा कि you want me to say Asim Azhar, and then she started laughing. So they're playing along, but I do think they're together, and I do think it's a matter of time, which I think you agree with, that at some point they will get married. मगर अभी ये शादी नहीं है. जो ये रूमर. ये कैसे डिड्यूस किया? ये कैसे डिड्यूस किया? अब मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हुआ क्या है. नवंबर में हमारी टीम ने वशमा डिड अ वेरी गुड जॉब और उन्होंने पोस्ट समथिंग हॉट पे लगा दी थी जब इनिशियल वायरल वीडियो आई थी. नवंबर में हानिया ने कहीं पे कुछ वीडियो लगाई थी कि इस साल मेरी बर्थडे की थीम डिसाइड हो गई है कि वो विल डू अ शादी थीम्ड बर्थडे. और उसमें दूल्हा कोई नहीं होगा. मैं दुल्हन बन रही हूँ और मेरी बर्थडे हो रही है. एक नाराज वाली पप्पो. और बस यही होगा. और बाराती शराती सब होंगे, डांसेस प्रिपेयर होंगे और अकेले रुखसती होगी. वो हम एंड पे देख लेंगे कि कोई एंड तक पार्टी की बर्थडे पार्टी के समझ आए तो हम पूछ लेंगे आर यू इंटरेस्टेड, वरना ऐसे ही सही है. थैंक यू वेरी मच. और उस वीडियो के ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ था जिस पे डेट लिखी होती, तो वो डेट वाला फिल्टर होता है. लोगों ने कहा ये तो 2023 की वीडियो है. नहीं, वो 2023 की वीडियो नहीं है. दैट वाज जस्ट अ फिल्टर. इस साल नवंबर की वीडियो है. दिस इज अ गुड 3 months अगो, राइट? और उस पर लिखा हुआ भी था बर्थडे इन 3 months. वो जो हानिया ने वीडियो लगाई उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये र्यूमर थोड़ा सा जोर पकड़ा शादी वाला.
और इसमें कोई मेरा ख्याल है कि कोई शॉक की या सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि हो सकता है हानिया के क्लोज सर्कल में से या टीम में से किसी ने ये बात शायद मजाक के तौर पे कहीं पे बोल दी हो, बता दी हो किसी को, या ये भी हो सकता है कि जानबूझ के भी टू बिल्ड सम हाइप बोल दी हो कि यार ये शादी हो रही है. एंड आई थिंक अगर इन हाइंडसाइट आप देखें दिस वाज अ ग्रेट मूव बिकॉज पिछले 3 महीनों से उस टाइम से लेके अब तक हानिया इज कॉन्स्टेंटली इन द न्यूज. शी इज द हाईलाइट and headline of every like page, every entertainment portal, everywhere. And I think her engagement is through the charts, through the roof. So Hania trending हर वक्त. तो मेरे ख्याल आसिम भी ऑन टूर है constantly. आसिम भी ऑन टूर है. दोनों को मेरे ख्याल में इससे बहुत एंगेजमेंट मिली है, बहुत फायदे हुए, नुकसान तो कोई नहीं हुआ. और इससे एक तरह से आपका वो सवाल का भी जवाब आ जाता है जो आपने कहा था कि why are they not denying it? Why would they deny it? If it's helping them, और उनका अगर उनको एंगेजमेंट आ रही है इस चीज से एंड दे आर जस्ट प्लेइंग अलोंग, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उनको उसमें डिनाई करके कोई फायदा होता है. प्लेइंग अलोंग ये आखिरी वाली चीज में तो बहुत द गाइस रूमर्स आर ट्रू, ये तो बहुत वाज़ेह से हो जाता है कि दे हैव बीन प्लेइंग अलोंग. उससे पहले भी अगर आप देखें आसिम की भी एक कैंपेन आई थी, इफ यू रिमेंबर, जिसमें भी बहुत सारे लोग हैं. उसमें आसिम की भी जो टैगलाइन थी शुरू में वो भी कुछ इसी तरह की, यस इट्स ट्रू, I'll break my silence soon. Very soon. Something along those lines. So clearly this is something that is working in their मामू favor. बनाया. हाँ, that's working in their favor. So why would they deny it? उस तरह से. But I think it's pretty evident now कि जो है वो है आपके सामने है. आपने जैसे कहा, मेरे ख्याल में एक चीज जो बड़े हद तक अब ऑब्वियस है, कंफर्म हो ही चुकी है, क्योंकि उन दोनों ने खुद ने कंफर्म कर दिया है that they're together. और अगर आप आसिम और हानिया की थोड़ा सा पास में जाके देखें, of course एक टाइम पे again they were in a very public sort of a relationship which was very public knowledge. उसके बाद उनका breakup again was public knowledge. जब उसके बाद आप वापस आते हैं तो उसकी मेरे ख्याल में 3-4 स्टेजेस होती हैं. आपकी पहले आइस ब्रेक होती है, फिर आपकी दोस्ती होती है, फिर आपका रिलेशनशिप होता है, फिर जाके मेरे ख्याल में कहीं जाके शादी की एक पोजीशन पे आप आते हैं. तो हमारे यहाँ फैंस क्या करते हैं कि उनको लगता है कि वो जस्ट बिकॉज somebody is together now, तो the next logical step or the next stage is शादी. Also people want, I mean fans want them to get married. Of course. जैसे मुझे रोज डीएम आता है, खुदा की कसम रोज, कोई दुर्रे के कहीं पेरेंट्स हो जाए ना, प्लीज get Durre to marry Bilal. अब how can I get Durre to marry Bilal? I mean, please guys, I mean really, they love these people so much that उनका होता है कि दिल ही होता है कि please इन दो लोग की शादी. And देखें आमना, मैं अभी वो देख रहा था अगेन कमेंट्स और ये सारा कुछ, बहुत सारे लोगों को वालिदैन बनने का भी शौक होता है ना, कि नहीं ये नहीं सही, वो क्यों. यार दो लोग खुश हैं अगर, दो वो अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, उनको सबसे बेहतर पता है अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में. दो लोग खुश हैं और अगर वो साथ में हैं और अगर वो शादी करना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है यार? लेट देम बी, इट्स देयर डिसीजन. और जो भी वो फैसला करेंगे अपने बारे में, मेरे ख्याल में सही करेंगे. और जहां तक फ्यूचर की बात है, देखें एक चीज हमने उस वक्त क्लैरिफाई करनी थी, हमने करके सबको बता दी, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, नॉलेज मिली, हमने शेयर कर दी. जहां तक फ्यूचर का सवाल है, किसी को कुछ नहीं पता. Maybe a couple of months down the line, 4 months down the line, 6 months down the line, if they do choose to settle down, we'll all be very happy for them. But it's their decision, and this is exactly what I had said last month. कि यार wait, let them take that call, let them tell you. They have been playing with people's emotions as well, which is fun. Which is fun. It's kind of tongue in cheek. But I can, this is my feeling, this is my opinion. When Hania gets married, whenever it is, I think you and your neighbors and the pura mohalla and the country will know. Why would they not know? Why would they like, कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना हानिया और आसिम छुप के, क्यों करेंगे शादी वो? मेरा नहीं ख्याल कि हानिया और आसिम किसी के बाप से भी डरते हैं. और हानिया की अगर आप देखें स्ट्रैटेजी, जो कि बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, हानिया को जब कोई ऐसा कोई लगता है कि जी हमने बड़ा डिकोड कर लिया कि आसिम वाज देयर, शी पुट अप अ वीडियो हरसेल्फ.
she throws it in your face and she's like I don't care. कर लो जो करना है। लोगों ने कहा जी कि वो कवाली नाइट हुई है पहले, हानिया ने खुद पिक्चर लगा दी, Yeah. बड़ा लोगों ने 1+1 किया, ओ सेम है, हानिया ने कहा ये लो मैं थी वहां पे, जो करना कर लो। लोगों ने कहा आसिम वाज देयर एट द एयरपोर्ट टू पिक हानिया अप। Yeah. लोगों ने वो वीडियो लीक हो गई ट्वर्किंग की, हानिया ने खुद लगा दी रील में, दिखा दी ये लो भाई ये है सीन ट्वर्किंग का। बोला अगली जो रील आई हानिया की, हानिया ने कहा या आसिम इज ट्वर्किंग, वी डोंट केयर अबाउट दैट, Asim twerking is fun. We don't care. Yeah. हानिया ने ये लगा दिया। सो हानिया का अगर आप देखें आपके सामने है सारा कुछ, इट इज क्वाइट एविडेंट व्हेनेवर शी डज समथिंग शी विल टेल यू, शी विल नेवर हाइड इट। Yeah, I think so too. ऐसा ही है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड आई थिंक अभी भी अगर लोग ये समझ रहे हैं कि यार ओ हम डिकोड करें, नो, शी इज टेलिंग यू whatever you find out about She is Hani, leading the narrative. she is leading the narrative and that's brilliant if you Yeah. think about it. Yeah. She is taking you where you want to go. You think you've decoded this, you think oh we have done 1+1, no, she is telling you, she is giving you hints, she is taking you right where you are and where she wants to take you. चलें जी, take it आगे then. मैं एक छोटी सी बात पे ये कॉन्वर्सेशन अगर आपकी इजाजत हो तो खत्म करना चाहता हूँ। जी. हमें कोई रेस में हिस्सा लेने का कतन कोई शौक नहीं है, Okay. लेकिन जब रेस में हम अपने घोड़े दौड़ाते हैं तो फिर वो रेस हमारी जीत पे खत्म होती है। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज्जत रखने वाला है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। रहा नहीं गया आपसे कहे भाई बगैर। हम ना अल्लाह ने इज्जत दी है, मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जी. कि अल्लाह ने वो इज्जत दी मेरा है। नहीं ख्याल कोई ऐसी बड़ी बात थी जिसमें नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने ठीक है। इज्जत दिया है, अल्लाह का दिया हुआ है सब कुछ, ठीक इस पे हमारा कोई कमाल नहीं है। ठीक है, आपको अल्लाह ने अच्छा घोड़ा दिया, घोड़े अच्छे हैं, घोड़े अच्छे हैं आपके। घोड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े हैं माशाल्लाह, फर्स्ट आते हैं। ठीक है, गुड। इस बात पे मैं इख्तिताम करना चाहूंगा और साथ में ये कहना चाहूंगा कि मैं अब इस मौजू से आई एम श्योर आप भी, अब हम अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना चाहते हैं क्योंकि काफी हो गया ये। रिटायर आप करेंगे नहीं, कुछ और हो रहा होगा तो मैं बाद मेरी में- बस होगी, आई नहीं कांट होगा। कीप अप विद दिस, इट्स जस्ट it's overwhelming and at times as much as I love Hania and Asim, a little overbearing also. हाँ. You can't keep up. And I think as long as people are going to keep talking about it, जितना ज्यादा आप इसके ऊपर बात करेंगे उधर से आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, because हानिया से आप नहीं जीत सकते. She is the ultimate queen. आप you will throw something at them या आपको लगेगा कि आप उनको आपको लगेगा कि आप उनको ट्रोल कर रहे हैं या आप उनको बॉदर कर रहे हैं या आप उनको बग कर रहे हैं या आप उनके बारे में कमेंट, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जीते उनसे. She will come up with something, she'll do something that will take it to another level. And I'm very bad at playing this game. I can't keep up with this. ठीक है, बाकी जब अगर अगले कुछ महीनों में It's already become too much, this whole है ना, नहीं अगर उनकी, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनकी शादी हो जाती है जब कभी अगले कुछ महीनों में या whenever, we will be very happy. तब की तब देखेंगे और इंशाल्लाह बात करेंगे. Moving on to then आमना, नहीं अब लेते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक. टाइटल ब्रेक लेके हम आए थे भाई. लेके आए थे. हाँ, मिनी हॉट बाइट्स करने. Okay. Moving on to then मोमा. मैंने आपको कहा था आमना, आप मेरी बातें मान लिया करें, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? क्या कहा था आपने? मैंने आपको कहा था जीजी ने नहीं उसका मिस कराया था. आप ये इतनी जल्दी मान गई आप मेरी बात? हाँ, तो उसने खुद अपने मुंह से जो कह दिया. तो मैंने जब आपको कहा था आपने मेरी बात नहीं मानी. आप जीजी को ज्यादा समझते हैं दरअसल मेरे से. लेकिन आपने कहा कि उसका कत्ल भी तो कराया होगा उसने. किसने? जो जिसकी वजह से सरमद जेल में. हाँ, मुझे लगता है वो भी शायद सरमद नहीं कराया हो. जीजी ने ये नहीं कहा कि मैं बच्चा नहीं मार सकती, उसने कहा मैं किसी का कत्ल तो नहीं कर सकती. हाँ, ये मैंने नोटिस की बात. हाँ, she didn't say कि I would उसने never, कहा कि मैं किसी को नहीं मार सकती, मैं किसी को नहीं मार किसी की सकती, जान तो- नहीं ले सकती. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो नादिया को भी सरमद ने ही मारा होगा. लेकिन मिस कैरेज जीजी ने नहीं कराया. मिसकैरेज नहीं उसने कराया और उसने कहा जी कि इसकी वजह ये थी कि मैं चाहती थी कि मायरा जो है वो डरे और घर जाए ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि तुम्हारा मियाँ जो है वो बेवफाई में कितना आगे जाएगा. आपका क्या ख्याल है, कितना आगे जाने को तैयार है? मेरे ख्याल में मायरा के घर जाए बगैर क्वाइट ऑब्वियस कि वो शादी करना चाहता है, तो इसके अलावा वो क्या और जीजी यार ऐसे मर्द होते हैं जो शादी पे पहुंच जाते हैं सीधा. मुझे समझ नहीं आती उन मर्दों की, है ना.
जब औरत नहीं चाह रही शादी and when she is happy to be with you, मेरा ये कंटेंशन है, फिर आप मुझे अक्सर इस बात पे जज करती हैं. मोस्ट मेन एक्चुअली आई थिंक डू नॉट थिंक लाइक दैट. yeah, no, I agree with you that way. Why would I contest it? They don't think like They why- don't think that, oh, the first thing we want, if they're cheating, If they're cheating, the first thing on their minds will not be marriage. no, not at all. Exactly. No, I agree with you there. If anything, men actually run away from. Yeah, men would say, okay, I have a good wife. उसको भी खुश रखो और साइड पे. Unless वो they're leading someone on, हाँ. झूठ बोल के. डेट पे गए जीजी और जुनेद. हम्म. क्या कहना चाहेंगे इस डेट के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा, एक सीन था where Sabah is so pretty and beautiful, but एक scene था where she was looking ravishing, and this was not the date scene. This was the scene. ब्लैक पहना होता है उसने. नहीं, this was a scene where I think she's come back from the hospital and they're standing in the porch, और वहाँ पे जुनेद उससे पूछता है कि क्या हुआ था आपकी तबीयत. वो she's looking Beautiful. radiant, beautiful. Yeah. हालांकि उसमें इतना मेकअप और वो नहीं था जितना वो Yeah. तैयार था. बट जहाँ तक इस सीन की बात है, मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस सीन में. थोड़ा सा मुझे वो रिपीटेटिव लगा, बिकॉज नहीं आपको मुझे मिली जुनेद से. मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई कि यार तुम्हारी इतनी लव मैरिज थी और इतनी पसंद थी तुम्हें. नहीं, जुनेद से अब क्यों आप डिसअपॉइंट हुए? जुनेद तो जिस दिन से पहली बार टेरेस पे गया था जीजी से मिलने, फिर उसके बाद वो खाना वाना उसके हाथ से बनवा के खाता रहा, जिस तरह से वो फ्रैंक होता रहा, वो को 7500 बार ऑलरेडी जीजी के घर जा चुका है और हाँ. जीजी को प्रपोज कर चुका है. उसके बाद उसने कोई रूम छोड़ा नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का. ट्रू. मगर वो बड़ा इंटीमेट सीन था जब वो दरवाजा खोलता है, फिर उसकी कहता है लेट मी हेल्प यू, साड़ी अंदर कपड़े शपड़े. It was ऑल द वाइल वो देख रहा होता है खड़ा होकर आशिक. पीछे, आशिक. Yeah. हम्म. मैं बात सोचती हूँ ना, जीजी का कैरेक्टर ऐसा बताया हुआ है कि हर बंदा जीजी से अट्रैक्ट होता है, जेंडर नॉन स्पेसिफिक, इन डिफरेंट वेज. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मायरा जो है उसकी अपनी बहन भाई फ्रेंड्स कॉन्फिडेंट्स कोई नहीं है दैट शी कॉल्ड जीजी टू से कि आप जीजी मेरे साथ ये हो रहा है, जुनेद ये कर रहा है. हाँ, मेरे ख्याल में ये दिखाया गया कि उसकी और कोई नहीं है. उसका भी कोई नहीं है. उससे पहले ज़ारा थी, उसका भी कोई नहीं था. हम्म. एवरीबडी काइंड ऑफ गेट्स ड्रॉन टू जीजी. हाँ, ये है एक बात कि ये जो सारे टेनेंट्स हैं इनके कोई सपोर्ट नेटवर्क इतना नहीं है. नहीं. हाँ. इसकी माँ ही है जो उसको हाँ. ऑफन मिसगाइड ही करती है. एग्जैक्टली. बट इन दिस केस प्रॉब्ली सही गाइड करती है. या सही मतलब है कि असल जो चीज थी, हाईलाइट थी, वो शाहजहां की मुलाकात थी. जी. चार आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन It was a very poorly directed scene, I felt, because शाहजहां बैठा होता है और अंदर एक फ्यूनरल हो रहा है मैयत सारा, पड़ी हुई है. और बाहर सारे मर्द बैठे हुए हैं. उनके बीच में से जीजी गुजर के गई है और वो गुजर के चली गई है और शाहजहां वहीं बैठा हुआ है. और वापसी पे जब वो जा रही है तब तक वो दुआई तब तक वो मांग. दुआई मांग रहा है. इतना बड़ा मेल्टडाउन हो गया वहां इतना पे. बड़ा मेल्टडाउन हो गया अंदर. वो उठ के अंदर नहीं गया, या मतलब ऐसा तो नहीं कि सेग्रीगेशन होती हम है. सब एक्सपेक्ट कर रहे थे इन दैट मोमेंट कि अब शाहजहां आएगा, अब शाहजहां शाहजहां आएगा, आएगा, शाहजहां उठ के इसके पीछे जाएगा और पीछे आके खड़ा हो जाता एटलीस्ट उसके. या लेकिन वो दुआई मांगे जा रहा तो था. दुआ क्या मांगा था कि मुझे मतलब जीजी मुझे चांस दे दे. पता नहीं. कि वो बहुत लैकलस्टर सीन था. It was True. an odd scene. आई एग्री विद यू. जब वो गाड़ी के पास आता है तो मैं कहा ये क्या हुआ है, अजीब सा सीन था. थोड़ा सा मोमा का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता. आई क्यों? फील बिकॉज जो एक इंट्रीग वैल्यू बिल्ड हो रही थी, अब इंट्रीग से हम आगे चले गए हैं, बात आगे चली गई है. जब तक वो इंट्रीग वैल्यू थी कहानी में, इंटरेस्टिंग था कि एक औरत है, वो शीशे के पीछे से देखती है, वो लोगों की लड़ाइयाँ करती है, उनके रिश्ते तोड़ती है. फिर आपने उस इंट्रीग को, मिस्ट्री को, मोमा को खास हद तक एड्रेस भी नहीं किया. शीशा टूटा, कैसे टूटा, क्यों टूटा, किसने फिक्स किया, क्या हुआ, नथिंग. और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं which are not making sense at इस all. बार आपने हमें ये भी बताया कि वो कॉन्वर्सेशन भी सुन रही है, उसने हिडन माइक्स लगाए हुए हैं. हिडन माइक्स लगाए, वो तो पहले भी हमें पता है हाँ, जब वो बाहर कपड़े धो रही होती है. लेकिन कैमरे नहीं लगाए हुए, हिडन माइक लगाए हुए. कैमरे बग- स्पॉट हो जाते हैं. बग किए हुए. हाँ. नहीं, लेकिन ये टेक्निकली गलत बात उसने की कि जब उसने कहा डिलीवरी बॉय ने कि आप कैमरे क्यों नहीं लगा देती माइक्स. उसने कहा मुझे इतना तो लॉ पता है कि ये इलीगल है. किसी के घर कैमरा लगाना इलीगल होता है. थोड़ा सा कानून तो मैं भी जानती हूँ.
मेरे हिसाब से टू वे मिरर भी इलीगल होगा शीशे से देखना कौन या सा कौन illegal? सा किसी पे या वो भी इलीगल ही होना चाहिए मतलब पहला सवाल मेरे जहन में भी यही है आया ना? ये सुन के। हाँ तो इस किस्म के जो फ्लॉज आ रहे हैं ना वो थोड़े से हैं। आपको कहते हैं कि और प्लस हर चीज़ मुझे लगता है अनरेवल हो गई है। हम्म, अब इस एपिसोड में आपको ये भी पता चल गया है कि जो शाहजहां है उसकी और उसके खानदान को मार देता सरमद अगर वो ना छोड़ के जाता तो प्रॉब्ली उसने तलाक दे दी होगी एंड यू नो राइट। हम्म, वो कहता ना कि मैं क्या करता, मैं डर गया था, मैं बुज़दिल था, मैं ना मेरे जाता घर तो वालों को मार मेरे दिया। घर वालों को मार देते। तो वो सरमद ने किया होगा अपना सारा। अगर मैं वहां से ना जाता तो वो मेरे खानदान को खत्म कर देते। Probably. अभी भी सरमद कह रहा है कि तुम यू नो जस्ट डू लेकिन जीजी भाग के गई फिर पीछे जब उसको पता चला शाहजहां है। हाँ वहीं पे एपिसोड खत्म हुई है शायद। या थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है ना। और हाँ। अभी तो एक कैरेक्टर और आना है पूरा शहजाद शेख का। हाँ मैंने जब टाइटल पे देखा मैंने कहा ओ अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो शहजाद ने भी आना है। या अच्छा जीजी के अबू जी मर गए। आई वाज लाइक व्हाई शी इज सो अपसेट। आई मीन शी हेटेड द मैन, ही वाज एन ऑफुल पर्सन। चलो वालिद साहब हैं, मे बी कैथारसिस उसका हो रहा था सारा, Maybe. बचपन बुरा गुजरा हुआ बट इट वाज क्वाइट एंड नहीं वो रिग्रेट था ना कि माँ ने फरजाना भाभी किसकी भाभी है? इसकी जीजी के भाई और भाभी इंट्रोड्यूस हुए थे ना पहले एपिसोड हुए में जब माँ नहीं अस्पताल। भाई वो तो दूसरा है, वो तो सिकंदर और उसकी बीवी है। हाँ नहीं फरजाना इज द वुमन हु टेल्स, जो कहती है कि शाहजहां को मैं पता हाँ दे हाँ दूं वो कि तो नहीं। दोस्त है ना जीजी की। वो तो पिछले हफ्ते में पता चला था ना कि जीजी ने शाहजहां को बोला था कि मैं अगर कहीं ना मिलूं तो मैं अपनी दोस्त फरजाना के घर होंगी। को मैं घर पर ना मिली तो समझ जाना कि मैं अपनी सहेली फरजाना की तरफ से। तो शाहजहां फरजाना के घर पहुंचा, फरजाना गॉट इन टच विद जीजी, तो इस वजह से एंड ऑफ द एपिसोड यही होता है कि शाहजहां पहुंच जाता है। यार वो एक बड़ा अच्छा सीन था जब वो वापस आती है उस पहली डेट से, पहली वापस 15th एपिसोड पर लेके जा रही हूँ, और जब वो डेट से आती है और वो अपने आप को एडमायर कर रही होती है तो कैमरे में एक जीजी एक्चुअल, एक मिरर रिफ्लेक्शन और एक और मिरर रिफ्लेक्शन, तीन आपको नजर आ रहे होते हैं। हम्म, And she's looking at herself and you know she's like looking at her थप्पड़ पड़ता skin है and then she like you know she recoils कि जैसे इसको थप्पड़ पड़ा है। कि तुम क्या कर So रहे हो। obviously she's been through trauma enough. नहीं बट इट्स आल्सो लाइक अ जिटर कि तुम कर क्या रही हो ये। ऐसे हाँ वो भी है, वो that's another way of saying it. हम्म, ऐसा नहीं है कि thought has not been put into it. It has. But बट ये वो बीच में है ना अभी कस्प पे है इंटरवल के, तो वो कर्स ऑफ द सेकंड हाफ शायद उससे डील करना I पड़े। hope not. आखिर में जी जुनैद और मायरा की फैमिली से इकट्ठी हुई हैं, कहती है कि तुम इसको ले जाओ, माफ करो, गलती हो गई, तुमने भी थोड़ा मिसबिहेव किया, इसने भी किया, just take her and वो कहता है मैं नहीं लेके जाऊंगा, कहता है मेरी तो जिंदगी में कोई जगह नहीं है इसकी। तो जीजी के क्योंकि उसमें जो आ गया वो Yeah. देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। और जीजी ने डिलीवरी बॉय को कहा है कि तुम जो हो मेरी भाभी का इंतजाम कर दो। भाभी है मेरे, जान छुड़वानी है मुझे इससे। हाँ उसको फंसाओ। तो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो डिलीवरी बॉय जो है भाभी को फोन शोन करके फंस जाती हैं औरतें। हाँ कि मैं बहुत फंस अमीर जाती हूँ, हैं। मैं करोड़ों की जायदाद है और ये है और वो है, लेकिन कोई दोस्त नहीं है। तो ये भी हो रहा है साथ में। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू जी एक और पाकीज़ा। साथ लैण दे। एक और पाकीज़ा की दो बहुत ज़बरदस्त एपिसोड्स। सॉरी मैं एंड पे जंप कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बहन और भाई की इंटरेक्शन थी बहुत मेरे लिए वो दोनों बहुत एपिसोड्स की हाईलाइट थी। आई थिंक बोथ सहर एंड दावर बोथ परफॉर्म्ड इट इम्पेकेबली। आखिर तक आपको भी जब वो कोर्ट में वो उसको देखती है और वो आगे आगे जाती है, वो भी डर रही होती है, आप भी डर रहे होते हैं एज अ व्यूअर, बिकॉज यू आर सो पर्सनली इन्वॉल्व विद पाकीज़ा कि आपको होता है कि यार ये थ्रेट करके गया है, बहुत गुस्से का तेज़ है, तो ये करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इसको मार ना दे, हार्म ना करे। और वो भी आखिर में जब बैठी होती है तो डर के बैठी होती है, बट देन व्हेन शी रियलाइजेस दैट यू नो ही इज हियर फॉर हर एंड ही इज देयर फॉर हर। और अगर आप फिर रिवर्स में कड़ियां जोड़ना शुरू करें तो जब यासीन उनके घर पे आता है, एंड दिस इज अ सिचुएशन वेयर द फादर हैज ट्राइड टू hang himself with Pakiza's chadar. with Pakiza's chadar, and Asghar is the one
जो उस मोमेंट में जाके अपने बाप को पकड़ता है और उसको एलिवेट करता है और उसको बचाता है। अगर वो असगर ना होता तो बाप मर चुका होता। उस सिनेरियो में जहाँ पे ये फैमिली, दो भाई, माँ और बाप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि बाप ने हैज गिवन अप ऑन लाइफ। भाई जो है बड़ा वाला, वो अपनी जो लव लाइफ उसकी जो थी उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, छोटा वाला छोड़ के चला गया, माँ अपनी दुनिया में गुम है। वहां पे इस तरह की अनहोनी हो जाती है। उस सिनेरियो में जो परपेट्रेटर है वो उनके घर में आता है, धड़ल्ले से अपनी दुल्हन को लेके उनके मुंह पे थूक के जाता है। Absolutely. और उनको इस बात का एहसास दे के जाता है कि तुम लोग बेबस हो, बेगैरत हो, कीड़े हो तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते, कीड़े हो। आई थिंक दिस वाज, मैं देख रहा था वो सारे सीन एंड इट्स नॉट लाइक कि उसकी बीवी उससे खुश है, वो रोना शुरू कर देती नहीं, है। वो बिल्कुल खुश नहीं, वो दबक के। यार आई हैव टू आल्सो से अली जान परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। वो बंदा देखने में और सुनने में मकरू लगता है, मकरू लगता है कि यू नो ये बंदा। यासीन की बात हो रही यासीन की है, बात अली हो जान रही है। इज माय सीनियर एट नहीं लम्स। नहीं, मैं तो परफॉर्मेंस की बात कर मैं रही ऐसे हूँ, कह रहा हूँ। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ओके, नहीं मैं तो परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि वो बंदा आपको यासीन मकरू लग रहा है, जो कि वो है, जो वो बातें कर रहा है, जो वो बातें करता है, फिर जब रोना करती है बस कर, यू नो जिस तरीके से वो कहता है चुप कर। अम्मी तो इसको किचन में नहीं जाने देती, अम्मी तो इसको खाना नहीं पकाने देती, इसको जितनी देर चाहे ये सो सकती है, सिर्फ कहती है कि खावंद का ख्याल रखो। मेरी शादी की फिल्म 9.5 घंटे की है। क्या हिट था, खावंद का ख्याल रखो, इसको कुछ रखो, यू नो इट इज आल्सो अ वेरी सेक्सुअल कॉनोटेशन टू इट ऑल। और फिर जब वो कहती है कि बेटा मिठाई खाओ ना, कहते हैं इसको ना दे, मोटी हो जाएगी। तू खा ले। अरे नहीं, मत दे इसे, मोटी हो जाएगी। मुझे पतली पसंद है। You know, there's so much like underlying content that was brilliant. और फिर बाप की कोई बात हुई तो वो लड़की रोना शुरू हो जाती है और फिर उसको दबक। लेकिन the fact that असगर गुस्से वाला है, अकबर गुस्से वाला है, कुछ नहीं कह पा रहे उसको, कुछ नहीं कह पा रहे, बस असगर उधर से चला गया। एंड आई थिंक वो ट्रिगर बना असगर का, व्हेन ही फाइंड्स आउट कि मेरी बहन, उस हम सबसे ज्यादा गैरत तो बहन में है, कि वो जाके केस लड़ी। मुझे लगा था शायद ये बाप की तरफ से आए, लेकिन चलो आई एम ग्लैड कि ये भाई की तरफ से आया, असगर की तरफ से आया, उस भाई की तरफ से आया जो सबको लग रहा था कि सबसे ज्यादा हार्म पहुंचा सकता उसको, अपनी बहन को। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पूरी फैमिली में, माँ सिवाय बाप के, माँ, असगर और पाकीज़ा। आपने नोटिस किया है कि तीनों वो जो तेजी से बोलना शुरू करते हैं when they can't process और डील विद समथिंग, डील विद द ट्रॉमा और डील विद एन इंसिडेंट, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। और व्हेन दे आर प्रॉब्ली नर्वस, आखिरी सीन में असगर डज द सेम। खाना तू खा क्यों नहीं रही है, पतली हो जाएगी तो हल्के बढ़ गए हैं, क्या खाना नहीं मिलता, पहले तो यूं थी। इधर उधर की बातें। और सही से खाना, क्या हो गया? पाकीज़ा सेम थिंग, जूते उधर से लिए किधर से लिए। और जब बाप का आता है, माँ का फोन आता है कि बाप ने अपने आप को मारने की कोशिश की है, तो शीज़ लाइक अच्छा किसके साथ खाएंगी, अंडा ब्रेड के साथ खाएंगी, पराठे के साथ खाएंगी, इधर उधर की बातें। आप अंडे के साथ पराठा खाएंगी या ब्रेड खाएंगी? जब वो मम्मी उसको बोलती क्या हुआ, वो कहती कि यार माँ ने कहा है कि तू क्यों नहीं मर जाती, हम सारे अपने आप को चौक पे फंदा लगा लेंगे। यार माँ बड़ी हर्टफुल बातें करती है दोनों दफा। पहले तो माँ जब उसको मिलती है आके कोर्ट में, और वो पहले एक बच्ची के साथ बैठी होती है जिसकी माँ उसको बिठा के गई होती है कि हिलना नहीं यहाँ से, वो उठ के जाती है तो इसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ ये कहती है कि मैं तो कभी आई नहीं, यहाँ तो सारे ऐसे क्रिमिनल टाइप आते हैं, तो हम तो बड़े इज्जत वाले हैं, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब है कि तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। सारा इनडायरेक्टली तो उसी को कह रही थी ना कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, कि तुम्हारी वजह से आना पड़ रहा है। और कहने क्या आती है उसको कि वही कि टेक इट बैक, मैंने अपने चादर दुपट्टा डाल के तेरी जान बचाई थी, मैं अगर तू लेके गई तो मैं दुपट्टा उठा थ्रेटन करके जाती उसको। हाँ, तो लोग ही उसको ह्यूमिलिएट भी करती है, उसको थ्रेटन भी करती है। मकसद यही था कि तुम ये केस ना लड़ो बिल्कुल भी। और फिर जब वो फोन करती है, वी डोंट हियर दैट कॉल, बट व्हेन शी नरेट्स इट टू अम्मी जी, माने का हम सब अपने आप को चौक पे फंदा लगा लेंगे, लेकिन अगर तू मर जाए तो सब आसान हो जाए, सब आसान, इज्जत भी बच जाए, जान भी बच जाए। और जब वो बता रही होती है मम्मी जी को ये सारी बातें, और जो उसका एक्सप्रेशन होता है, इट्स लाइक वन वुमन हु इज एब्सोल्युटली शैटर्ड।
सहर ने तो अवार्ड विनिंग अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दे दी है सहर अपनी ने। दे दी है इस ड्रामे में और शी इज solidified her position as one of the most sought after actors we have in the For industry now. sure. फराज को हमने कम देखा। फराज जी सीन से हट गया है थोड़ी देर के लिए। उसको पाकीज़ा यही कहती है कि भाई तुम मेरा कसूर है, मेरी वजह से तुम्हारी माँ मरी। कहता है हाँ नहीं क्या यासीन की वजह से नहीं, तेरी वजह से, तेरा आशिक था, तूने उसको ना किया तो उसने यही करना था। तेरा आशिक है ना, तेरे इश्क में तेरे हसद में किया उसने ये सब। अब वो भी बड़ा, ये शुरू का सीन है तो शुरू का वो सीन है। कहती है हाँ मेरा कसूर था, उसने मेरे साथ वो मुझसे इश्क करता था, मैंने मना कर दिया, हाँ वो उससे बर्दाश्त ना हुआ, उसने उसने मेरा हाथ बदतमीजी की, पकड़ा, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने थप्पड़ मारा, बर्दाश्त ना हुआ, और अब मैं तेरी बीवी बन के नहीं रह रही, हाँ जो तुझे चाहिए वो नहीं दे तो रही, तू क्या तो करेगा? तू भी मेरे साथ वही करना चाह रहा है। तेजाब फेंकेगा, मुझे मारेगा, क्या करेगा? क्या पागल होगी, क्या कह रही है? तो मेरी वीडियो बनाकर वायरल करता है या मेरे मुंह पर तेजाब फेंकता है? बेसिकली औरत जब आपकी मर्जी से कुछ नहीं करती या Yeah. मर्द की मर्जी के मुताबिक नहीं करती कुछ, तो फिर मर्द रिटेलिएट करता है इस तरह से उस औरत का इस्तेसाल करके। लफ्ज क्या है, वो औरत का बेसिकली उसको उसकी रेपुटेशन डैमेज करके, उसको हार्म करके। अब थोड़ी देर के लिए फराज हट गया सीन से बिकॉज उसने ये कहा है कि बहुत गन मचने वाला है, तुम कर नहीं सकोगे, तुम हट जाओ, पीछे हो जाओ। और फराज भी क्योंकि फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मदर्स डेथ, एक बहन की तलाक हुई जा रही है, 2 बहनें बैठी हुई हैं गैर शादीशुदा, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी फील हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए तो वो हटा है, मुझे उम्मीद है कि ही विल कम बैक एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ही डज लव हर, हाँ नहीं, आई थिंक he'll come ही back. विल कम बैक। समन समन जो है वो केस को बड़े पैशन के साथ परसू कर रही है, लेकिन मम्मी की ये बात भी बिल्कुल ठीक थी कि तुम नहीं एक जाविये से देख रही हो, बट दिस गर्ल इज गोइंग थ्रू सो मच, हर Yeah. फादर जस्ट ट्राइड टू हार्म हिमसेल्फ, उसके भाई उसकी जान के प्यासे हुए हुए हैं, वो ट्रॉमा से गुजर रही है, जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई है वो बिल्कुल ऑफ सीन हो गया है। तो तुम नहीं उसको समझ पाती, तुम अपने लिए देख रही होगे, तुमने जस्टिस दिलाना है, जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट है। आई थिंक दैट वाज एन इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन। एम्पावरमेंट ऐसे ही नहीं हो जाती। नहीं, और वो भी तो एम्पावर, उसको भी तो आप देना ये हक टू डिसाइड कि उसने एक केस परस्यू करना है कि नहीं करना। एक वो सीन भी बहुत अच्छा था जब मम्मी हिना बयात साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त बहुत परफॉर्म अच्छा किया, किया। जब वो अपनी एग्जांपल देती हैं माँ की फ़ोन कॉल के बाद, जैसे कि मेरी माँ की तबीयत बड़ी ख़राब थी और वो बेड भी ख़राब कर, बिस्तर भी ख़राब कर देती थी, लेकिन मैं ख्याल रखती थी, लेकिन एंड में शी वुड स्पिट ऑन मी, मुझ पे थूक Yeah. देती थी, क्योंकि मैंने जो पहली मेरी शादी हुई थी, मियाँ चला गया था निकाह पे छोड़ के, निकाह कोई किया। पता नहीं था, तो शी वो कर्स करती थी कि तू जहन्नुमी, तूने निकाह पे निकाह किया। हम्म। अच्छा, मुझे अब इसका पता नहीं है इस्लामी तौर पे कि एक कहते हैं अगर चोर चला जाए या क्या हो जाए तो उसका कोई मुझे तरीके लगता का है एक खास टाइम पीरियड होता है ये। टाइम कमली की तरफ वक्त पे हमने ये सीखा था। किसके वक्त? कमली जब हम देख रहे थे ना, हाँ उसमें सबा कमर का कैरेक्टर होता है, हाँ। तो मियाँ चला गया होता है, तो आई थिंक 7 साल की मुद्दत है। हाँ, कोई है, अगर आई आपका थिंक ये हस्बैंड स्टिपुलेट ना हुई आए है। 7 साल तक वापस, लेकिन इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड दैट इट्स वॉइड नाउ, ये निकाह। आई थिंक हम्म। मस्जिद में कोई इमाम या कोई हाँ लीगली इसको वॉइड हो हाँ, गई है अब। लीगली हाँ, उसका कोई तरीकेकार है, वो इन्होंने नहीं किया होगा। कोई गुंजाइश बनती है। नहीं, हाँ शायद किया भी हो, लेकिन माँ के या दिमाग में शायद ये बात हो गई, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। कपड़े उसको ला के देती हैं कि तू कोर्ट जाती है तो अच्छी बन के जाया करे। लेकिन ज्यादा अच्छे भी नहीं दिए कि जज साहब ये ना समझे कि इसको तो हाँ कोई मसला ही नहीं इसको है। मसला एग्जैक्टली अच्छा था यार, सारा अच्छा था। और फिर जब वो कहती है माएँ तो ऐसी होती हैं कि थूकती हैं लेकिन प्यार करती हैं, फिर वो बताती है कि मेरी माँ ने ये कहा है, तो द वे दैट शी रिस्पॉन्ड्स, द टीयर्स आर इन हर आईज, बहुत ज़बरदस्त सीन थे यार, बहुत प्यार और उससे लिखे गए हैं सारे। हाँ, एक बड़ी छोटी सी चीज थी, पता नहीं उसका कोई उसकी इम्पोर्टेंस थी या नहीं थी, जब गौहर बाय द वे इज लुकिंग वेरी गुड दीस डेज, ही Gohar is looking very good. is My with marriage has suited Gohar. with the no generally कह रहा हूँ with the short hair and everything, but there was a scene where there was a nice scene जब दोनों बैरिस्टर साहब ने सर शादी तो की भी है। जो दोनों तैयार हो रहे होते हैं, ये कोट पहनाता है, वो कोट पहना, वो अच्छा था। लेकिन एक और सीन था वेयर देर डिस्कसिंग, सुबह सुबह तैयार होते हुए कि अच्छा क्या है क्या है, तो ही कैजुअली आस्क सर कि अच्छा फिर कहाँ रह रही है, तो वो कहती है कि उसकी सेफ्टी के लिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले मैंने ये सोचा कि मैंने कहा ये क्यों पूछ रहा है उससे कि वो कहाँ रह रही है, फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा वो इसको क्यों नहीं बता रही कि वो कहाँ रह रही है। तो ये मुझे लगता है कि बिला वजह नहीं था,
गौहर के कैरेक्टर का क्या नाम है? बैरिस्टर जुबैर। जुबैर का समन से ये पूछना कि पाकीज़ा कहाँ रह रही है, और समन का जुबैर को ना बताना कि पाकीज़ा कहाँ रह रही है। यू डोंट फाइंड इट ऑड? मगर जब वो ये कहता है कि मेरी तो अभी तो तुम्हें बहुत चीजें पता चलेंगी, फिर मैं देखूंगा, he's got secrets। अब वो तो फॉर श्योर, Yeah. क्योंकि जितना वो अच्छा है, टू गुड टू बी ट्रू है ना वो वो। कहता है ना क्या ये तेरा मियाँ कुछ ज्यादा सिक्योर नहीं है? हाँ, वो जो कॉलीग है वो कहता है वो हर चीज में वो बहुत सपोर्टिव हो रहा है, तो यू नो दैट देयर इज समथिंग इन हिज क्लोजेट Yeah, व्हिच यू विल प्रॉब्ली फाइंड आउट सूनर देन लेटर। yeah। वो सीन बड़ा अच्छा था, पाकीज़ा जब बाप से मिलने जाती है आफ्टर द इंटायर इंसिडेंट, और वो बाप को पानी पिलाती है और बताती है कि देसी चूजे का यखनी। देसी चूजे की यखनी हाँ। है, और फिर उसके बाद पूरी एक जो कॉन्वर्सेशन होती है कि छोटी थी तो हमेशा आपने ख्याल रखा, कभी डांटा नहीं, पढ़ाया, प्रोटेक्ट किया, जब ये पूरी चीज़ होगी तो बड़े भाई ने मारा, छोटे को अम्मी ने रोका जान से मारने से, लेकिन जब आप आ गए तो आपने कुछ कहा तक नहीं, और उनको भी पता था कि आप आ जाएंगे तो मुझे हाथ नहीं लगा सकेंगे। कितना मेरा नुकसान हो जाता अगर आपको कुछ होता, मीनिंग कि यार यू आर माई प्रोटेक्टर, यू आर माई सेवियर, और आपकी छांव तले मैं पहुंची हूँ जिस भी मुकाम पे पहुंची हूँ, तो आप अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो मैं कर ना सकती अपने आप को माफ। एंड देन शी सेज के आई एम सॉरी, मैं केस फाइल नहीं करूंगी। बट देन अब असगर आ गया है और असगर उसको सपोर्ट असगर भी करेगा, बाप भी सपोर्ट करेगा। बाप करेगा इवेंचुअली सपोर्ट। बाप भी और एक दफा बाप करेगा तो फिर मुझे लगता है माँ भी करेगी। माँ तो बेचारी बाप माँ तो की एक कन्वेंशनल औरत है, शैडो में है, तो बाप जो Exactly. करेगा माँ वही she करेगी। won't just wants things to stay stable। हाँ, अकबर का तो वैसे सॉफ्ट स्पॉट है बहन की तरफ। Yeah। कुछ और आप कहना चाहती हैं एक और पाकिस्तान? नहीं यार, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे बड़ा ड्रेड था ये शुरू होने से पहले कि इज इट गोइंग टू बी टू डार्क। इट ऑफ कोर्स इज वेरी डार्क, बट समहाउ इट डजंट वे हेवी बिकॉज देयर इज कांस्टेंट रिलीफ। यू नो, अब आपने दिखाया असगर के साथ अच्छी मीटिंग होकर, बहुत लोगों को शक था, मुझे भी था कि असगर इसको मिसलीड तो नहीं कर रहा, कहीं लीड इन ऑन करके कहीं ले जा के मार दे, ऑनर किलिंग वाकई मारने की कोशिश करे, ऐसी चीज़। ऐसा कुछ नहीं होता, और आपको कांस्टेंट रिलीफ मिल रही है। बहुत इंजॉयबल है। मैं आई रियली लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड्स। बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ हुआ है। सेम 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 सेम। तो देखते हैं भाई एक और पाकीज़ा में आगे क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको एक और पाकीज़ा कैसा लग रहा है, और आपका क्या क्या थॉट्स हैं आपकी इन दीज टू एपिसोड्स। अंग्रेजी जी। को आजकल क्या हो गया। मूविंग ऑन टू देन मूविंग ऑन। आमना, हाँ जी। मेरी जिंदगी है तू। कैसी दिल लगी है तू। क्या आमना दो अपनी इंतहाई आपका बल्ब जला मुल्तान के ऊपर। मुल्तान के ऊपर इंतहाई पावरफुल। यार मैं कहना चाहूँगी प्यारे लोगों, प्यारों, आप लोग वाकई हमारी शक्लें नहीं देखते जब आप रिव्यू सुन रहे होते हैं। मैं मान नहीं सकती कि आप लोगों ने वाकई, यहाँ जाने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगी सारा आप ही। इतने लोगों ने कमेंट में लिखा कि हसन भाई इट्स सारा मार्ट। हसन भाई वाज बीइंग वेरी सार्कास्टिक। मुझे डीएम्स आए हैं, डीएम्स आए आपको सारा मार्ट है ना, मैं किस किस को जवाब दूं। सारा मार्ट। हसन भाई वाज बीइंग वेरी सार्कास्टिक वेरी ऑब्वियसली, लेकिन लोगों ने, ठीक है, इवन जो हमने अभी इंस्टाग्राम पे क्लिप लगाई ना, उसके नीचे भी कह रहे हैं सारा मार्ट, फिर वही क्लिप मुझे भेज के हाँ। कह रहे हैं सारा मार्ट। प्यारे हैं यार लोग। क्यूटीज हैं। एनीवे, लेकिन मैं सार्कास्टिक नहीं यहाँ हो रही। ये दो इंतहाई अर्थ शैटरिंग ग्राउंड मूविंग एपिसोड क्यों 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 इसलिए कि आमना? आपको ऐसी एपिफनी हुई मुझे जब मैं मुल्तान के ऊपर फ्लाई कर रही थी 35,000 फिट की बुलंदी फीट की बुलंदी पे पीआई में, वो फ्लाइट जिसमें खड़के हुए जहाज जो में। इतनी गंदी थी कि आपको लगे देखने से हर्पीस हो जाए, इतनी गंदी जहाज थी। मैंने कहा यार ये तो उन्होंने वो चीज दे दी है जो आपने कभी ना देखी होगी। कौन सी आमना? आपने बड़े बड़े ड्रामों में देखा होगा कि जी एक लव ट्रायंगल होता है। हाँ हाँ लव ट्रायंगल होता है, एक लड़का दो लड़कियां, हाँ 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 हमेशा कोई एक कजन होती है, एक लवर होती है, क्लास फेलो, ये वो। या आपने देखा होगा एक लड़की दो लड़के, हाँ हाँ एक हाँ बेचारा साइड लाइन होता है, ब्रदर जोन हो जाता है। ये लव स्टोरी है एक लड़की, एक लड़की, एक लवर एक लवर, और एक बाप की। दैट इज द ट्रायंगल।
It's her love for her father and her love for Kamyar. And that is the dividing crossroad. आप देखिए पूरी 2 एपिसोड इसी पे डेडिकेटेड आई हैव टू से आमना बहुत ही absurd theory आप लेके मैं आपको आए। बिल्कुल यही थियरी है बाप का प्यार Yeah, these 2 episodes were least about all of this. बाप का प्यार कामयार का प्यार ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट वो उसने ये बोला कि मैं 2 लोगों जिनसे सबसे ज्यादा प्यार हाँ। करती हूँ, ये वो ब्ला 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 ब्ला। मुझे लगा आप कोई थ्योरी लेके आएंगी विद रिगार्ड्स टू मिसेस सुहेल साहिबा एंड मिस्टर सुहेल, और उनका वो जो तो मेरी जो फ्रॉइडियन थ्योरी थी वो होगी prove हो उनका गई। जो रिकिंडल हुआ है रोमांस और जो हाँ। कैमरा ब्लर हुआ है हाँ उनके कंधे पे सर रखने से, और अगले मॉर्निंग जिस तरह वो फ्रेश उठी हैं हाँ जी और चर्पी होके वो आई हैं अम्मा मैं के वो पास। तो खैर सर ये देखिए ये तो मैंने डिकोड असल तो हाईलाइट ये थी। सर ये तो मैंने पिछले हफ्ते डिकोड कर दिया था क्या? ये फ्रॉइडियन कहानी ये भी सारा आप ही की तरफ डिकोड किया था ना कि जो हाँ, सिंगल वुमेन होती हैं who और women who are living like तो single ये तो इनका था सारा कुछ। ये जो इनकी- इनका भी वही है एक्चुअली सब मुझे लगता है फ्रॉइड ने गोस्ट राइट किए हैं हमारे ड्रामे कौन सा जुनून का वो गाना है? है जज्बा मन जुनून मेरा का। बोले मेरी प्यास बुझा, तन मेरा बोले मेरे दूर ना जा, कहीं हाँ। दूर ना जा, मेरा माही आ गया। आ गया टनाना, तो माही आ गया टनाना, हाँ। टनाना, टना, टना। हाँ जी One of my favorite songs. वेरी गुड हाथों में होंगे अपने हाथ। बिल्कुल ऐसे ही क्या आपने रिड्यूस किया इतना आप एक्साइटेड हो गए मैं तो genuinely वो बहुत enjoy किया। अच्छा सीन अच्छा, I have to say, हाँ I actually enjoyed these 2 episodes. you enjoyed these I enjoyed these oh two really The father track, ridiculous, absolutely useless. आयरा का बाप के क्लिनिक पे दादी को ले जाना absolutely Absurd. ridiculous. Makes no sense at all. absurd जो तुम्हें और क्या लगा? आयरा के बाप का इतना अनप्रोफेशनल होना कि अगर एक पेशेंट आया भी है टू नॉट पुट इट ऑन द साइड ये तुम्हारी बेटी आई है, कोई कंसर्न नहीं, मतलब देखें, एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कैसे जितना रिडिकुलस कामयार है हाँ उतना ही रिडिकुलस आयरा का बाप है। क्योंकि ये एक लव ट्रायंगल ये एक ही पी के 2 पॉड हैं, क्या हाँ, कहती हैं आप? पी ऑफ द सेम पॉड, बिकॉज लीव्स ऑफ द सेम ट्री, हर औरत जो है वो अपने husband फ्लिप ऑफ में द सेम कॉइन, थोड़ा भी वो अपना बाप 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बाप को आइडियलाइज किया है पूरी जिंदगी दोनों एक ही तरह के बेवकूफ हैं यार, जैसे कामयार ने का पूरा खानदान इनका वो है। आया दादू चलो बेटा पूरी फैमिली का दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। खैर कामयार भी उन्हीं का खाना कामयार था। भी वही है चीज आगे है, आगे सारा सारा कुछ है। हुआ है, बट उसके अलावा और वो जो फारिया का जो पूरा एक हो रहा है, बेसिकली दिस वाज ऑल वेरी इमोशनल 2 एपिसोड्स। ओके उन्होंने कहा यार कि सबको हम इमोशंस को क्लोजर देंगे। ठीक है आपने पहले देखा इरम और फारिया के वालिद साहब की पूरी कॉन्वर्सेशन, उन्होंने एक दूसरे से अपने हार्ट से वो किए, हार्ट टू हार्ट किया। फिर एंड में इरम ने अपनी गोदी में फारिया को लिटा के, मेरा तो खून उस वक्त दिल था जो रो रहा था। मैंने कहा यार इतना कंसर्न है मुझे फारिया के लिए, फारिया के लिए तो मैं ड्रामा देख रहा हूँ। फारिया तो इतना ऐसा कैरेक्टर है कि जिसकी बैक स्टोरी में, जिसके विक्टिम होने में और जिसका ये इमोशनली डिस्ट्रॉट होने में मैंने इतना वक्त अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो सीन देख के तो मैं मुझे यकीन नहीं हो पाया कि यार फाइनली मुझे फारिया की ये इमोशनल साइड लेकिन देखने आप को देखिए मिली। क्या खूबसूरत राइटिंग है इससे पहले कि फिर कोई बोले कमेंट सेक्शन में, दिस इज कॉल्ड बीइंग नो sarcastic। आई रिफ्यूज टू एक्सप्लेन इट। आप देखें एक सिरा बांधा तो एक सिरा खोला, दूसरी तरफ उन्होंने आपको खावर पेश कर दिया सडनली आउट ऑफ द ब्लू। आपको ख्याल था खावर का क्लोजर हो चुका है? नहीं। जब हाँ कोई प्रोस्पेक्टिव लव इंटरेस्ट किसी का वापस आया है, उसका क्या मकसद हुआ है? जेलसी शक। शक एक शक आयरा ने कामयार पे किया जी जब वो वीडियो आई। जी अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अदद शक कामयार आयरा पे ना करे, आयरा पे ना करे, ये लोग बहुत जिसकी वजह से casually- वो रुस के फिर एयरपोर्ट से ये लोग बहुत कैश नहीं ले रहे सारी चीज को किस चीज को कि तुम मिल लो जाके खावर से, उसकी अम्मी से मिल लो बेटा जाके। आई मीन ही लिटरली रूइंड हर लाइफ। ये ड्रामा ऐसे ही है आमना। हाँ it's फारिया nice. को भी नहीं वो अभी भी वो सीव्यू पे उसने बैठा। सही उसने कम से कम आयरा ने कहा कि तुम तो तितलियों की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द भुतक रही है वो तो। लेकिन जिसकी गलती है, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। What the hell are you उसके on बाद about? कामयार ने जो एक्सप्लेनेशन दादी को दी, अच्छा आपने ये बात की थी, आपको मैं इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। जिस वक्त आप
बहुत उस जोन में थी कि जी मेरी जिंदगी तू पाकिस्तान का आज तक का सबसे जबरदस्त ड्रामा है। ये मैंने और कभी नहीं कहा। आपने ये कहा कि आप कामयार को समझती हैं। मैंने कहा कामयार ये सब जो कर रहा है वो आई टेक माय वर्ड्स बैक। पहले मुझे सवाल तो पूछने दें। आपने कहा कामयार ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि आयरा ने उसको ट्रस्ट नहीं किया था। नहीं किया, जबकि कामयार ने आज क्लियरली इस एपिसोड में ये बात दादी को अपनी कही है कि मैं उसकी तरफ माइल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने आप को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे जब वो बार बार सीन याद आता है कि जब उसने लास्ट मिनट पे शादी कैंसिल कर, आप मैच देख लें यार, ये ऐसे नहीं हो सकता। या आप मैच देखेंगे या हम ना आप मेरे से बात करेंगे। मैं आपसे बात करें। आप स्क्रीन बंद करेंगे। नहीं स्क्रीन बंद, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दोनों काम साथ में नहीं हो सकते यार। 7 पर 1 हो गया मैं है। फिर किसका? इंडिया का एक आउट हो गया है। मैंने आपको कहा मैच जीतेंगे, आप रिलैक्स करके बंद कर दें इसको। लेकिन वो चौके छक्के भी मार रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप मैच जीत जाएंगी। 10 मिनट रह गए रिव्यू में हमारे, बंद कर दें। शुक्रिया। आपने ये कहा कि भाई छोड़ दो उसको, छोड़। आपने ये कहा इसकी ये वजह नहीं थी, उसने अपनी दादी को कहा, उसने कहा कि मुझे बार बार वो मोमेंट याद आ जाता है जब लास्ट में उसने शादी पे मेरे से इनकार कर दिया। पर वो जब भी सामने आती है क्या करूं दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। मुझे इसकी बात नहीं समझ आई उस वक्त। उस लम्हे पे मुल्तान के बाद कौन सा स्टॉप आता है? रहीम यार खान। सक्खर। हाँ, कराची आते हुए सक्खर आएगा। सक्खर उठते हुए जब भी उसने ये कहा, मैंने कहा यार कामयार हुन मैं तो ही समझ नहीं आ रही। और वो भी मैंने सराय की एक्सेंट में कहा, अच्छा। जैसे सांवल की तरह मैंने बोला। बोले ना थोड़ा सा। हाँ, बोल के दिखाए ना कैसे। मैं कहा कामयार जी तो हमें आपकी बात नहीं समझ आ रही अब। अच्छा। ये तो मैं कुछ सक्खर सिंधी एक्सेंट में चली गई हूँ। हाँ, मिक्स होगी ना आप। हाँ, सराय की सिंधी बॉर्डर पे में थी तो आपको बॉर्डर नहीं। में थी। हाँ, तो वहां पे मैंने अपने आप से कहा, ए आमना तुझे कामयार की बिल्कुल समझ नहीं है। ठीक है। लेकिन यार मुझे उनकी बहुत समझ आई। किन की? कामयार की अम्मी अब्बू की। क्या सीन था। प्यारे अच्छा वो थे। मैं आप अब ये बातें हो गई। नाउ ऑन टू थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड। I genuinely enjoyed the whole bonding between Aira and Kamyar's mother. Yeah. I thought that was really nice. उससे पहले जो दादी और आयरा की बॉन्डिंग थी वो मुझे पसंद आई। मुझे आंटी की और अंकल की जो पूरा रात बॉन्डिंग थी, हाँ। जितनी हमने देखी हाँ। वो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ। अंकल आए, पहले तो आयरा को बुलाया उन्होंने कहा कि क्या हुआ, नफीसा नाम है आंटी का, नफीसा की तबीयत ठीक है व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा जी वो गोली खा रही है, अभी सो जाएंगी तो शील रेस्ट। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मुझे बता देना। और उनका आपको कैसे पता तबीयत खराब है? उनका उनकी बिल्लियां बाहर फिर रही हैं, उन्होंने खाना नहीं दिया बिल्लियों को, तो वरना यूजुअली शी टेक्स केयर। तो इसका मतलब है अंकल ध्यान देते हैं बीवी के ऊपर। तो कहती फिर आप जाएं, आप बुरा ना मनाइएगा बट यू शुड गो। कहते नो आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स, शी डजंट लाइक इट। कहते हैं एक और बार ट्राई करके देखें क्या। अरे बड़ी अच्छी बातें कहती है। कहती है आपको ख्याल है कि देयर इज नो गुड इन हिम एंड देयर इज नो गुड इन दिस रिलेशनशिप, देन वॉक अवे। बट इफ यू फील दैट देयर इज गुड, you just haven't tapped into it, then try again. Exactly what she's done. हाँ. Exactly what she's done. तो वो सास के साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। सास का भी उससे पहले बहुत अच्छा डायलॉग होता है कि तुम जो ये कर रही हो, तुम्हारे मेरे बीच में कितने 2 कदम है, 10-20-25 साल, you'll be standing where I am, सोच लो where you're heading to। वो भी अच्छा था। तो 20 साल बाद इस 2 कदम के फासले पर तुम मेरी जगह खड़ी होगी। वो अच्छे लगे आपको? मुझे अच्छे लगे। मुझे यार एक्चुअली I think I really admire Arjumanand Rahim as an actor. I think she's very good. Whether she's doing a share or whether she's doing this, वो किस भी कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेती हैं। She is actually you convinced that this is Nafisa. एक तो she's beautiful. ऊपर से जो उनका पूरा एक है ना aura, it is of this woman who she's playing, and she changes that aura according to the character. She's a very good actor. Yeah, I like to think that she was as in share whatever she was and हाँ पुपी। मैंने तो उनको बोला था, मुझे मिली थी, मैंने कहा आप क्यों इस तरह के किरदार करते थे? नहीं क्यों ना। But she's like this is the job of being an actor. Absolutely. यहाँ मैंने ये सोचा कि जो कामयार के वालिद साहब का जो कैरेक्टर है, हमने आजकल बहुत देखा है अदनान जाफर को बहुत। We don't see many people cast in this kind of a character. अब हम अली खान को देख रहे हैं। This age group, this dynamic social class वगैरह, am I wrong? पहले slightly older होते थे, exactly. Older वालिद आप देखते थे, this is the middle, मोहम्मद अहमद हो middle गए age. या शबीर जान साहब हो गए या बहुत से older actors आप देखते हैं। These are ये जो mid tier 50-60s you say वाले 50s 50-60s वाले, because जो असल में 50-60 वाले हैं वो अभी भी 30s वाले प्ले कर रहे हैं। so जो ये बहुत कम मर्द हैं
जो 50-60 वाला एज ग्रुप वो भी फ्रॉम एन एलीट क्लास प्ले करें हाँ बिकॉज हिज इंग्लिश इज वेरी गुड एंड एवरीथिंग आई कांट शहजाद नवाज ऑफ कोर्स शहजाद नवाज हाउ उनके कैन लिए यार आपको इज्जत वो खड़ा होना चाहिए शहजाद नवाज हाँ फरहान अली आगा फरहान अली आगा भी और शहजाद नवाज भी टेक एन ओल्डर रोल दो बट नो ये no Farhan Ali Agha does हाँ. age appropriate roles हाँ and he's been doing he's very those good roles as well for quite some time but एक वो है ना एज ग्रुप शबीर जान साहब महमूद असलम हाँ. साहब मोहम्मद अहमद साहब हाँ एक वो ग्रुप है वो एज ग्रुप है फिर ये वाला एक एज ग्रुप है yeah just शहरियार जैदी साहब शाहनवाज जैदी साहब हाँ ये स्लाइटली यंगर स्लाइटली फिटर हम्म एज ग्रुप है यू नो अदनान जाफर हो गए या दीपक अब हो गए हम्म यू नो काइंड ऑफ that's nice इट्स गुड more variety बट बैक टू अर्जुमन रहीम शी इज फैंटास्टिक मुझे आयरा और कामयार के सीन्स भी अच्छे लगे वो क्यूट थे यार आप बहुत अजीब चीज है वैसे क्यों मुझे कुछ नहीं उनके सीन्स में कुछ भी नहीं लगा क्यों आमना मुझे इतने तो पसंद है उनकी repetitive हैं, बॉन्डिंग पिछले 3 हफ्ते से हम यही देख रहे हैं मैंने तो लास्ट वीक भी कहा था आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस क्यूट सीज एनीमोर मुझे उनके सीन्स पसंद है ठीक फॉर है सम आप रीजन खुश रहे हैं वो जो अस्पताल के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है फिर वो आती है मुझे अच्छे लगे तुम जब भी हिलते हो ना मुझे पैनिक होता है कि तुम क्यों हिल रहे हो तो वो अभी हमारी रिकॉर्डिंग में एक मसला हो गया था अल्लाह का शुक्र है बचत होगी वरना पूरा रिव्यू मुझे और आमना को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता और हुआ भी इस मोमेंट पे आमना ने क्योंकि फ़ोन उठा लिया है मैं मजीद मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं कहना चाहता जस्ट दैट मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ आमना तो है नहीं यहाँ पे ना होने के बराबर है मुझे आयरा और कामयार के क्यूट सीन्स पसंद आ रहे हैं बारिश मुझे हैं चौके छिक्कों की बारिश हो रही है मुझे इस इन 2 एपिसोड्स में भी कामयार और आयरा के दोनों के क्यूट सी सीन्स पसंद आए जब वो अस्पताल के बाद आयरा का इंतजार कर रहा होता है गाड़ी में अपने आप से बात कर रहा होता है गाड़ी के बाहर वो मुझे अच्छा लगा उसके बाद जब छत के ऊपर टेरेस के ऊपर उनकी एक कॉन्वर्सेशन होती है वो भी मुझे अच्छा लगा जब उसको सूंघती है कि सिगरेट पी के आए शराब पी के आए या क्या वो सब मुझे अच्छे लगे सीन मुझे रिपीटेटिव लगे बिकॉज मैं पिछले 3 हफ्ते से उनको तो यही तो क्यूट सी चीज़ है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं चलिए आप इसको अल्लाह आपको खुश रखे कहती है उसको कि बस तो ठीक है ना अपने आप को सुधारो और फिर couch सोफे पे पे। सोते रहना मैं सारी बोली, उम्र ये तो बहुत कार्ड होता है ये सारी उम्र सोफे पे सोते रहना ये तो एक बहुत बड़ा कार्ड होता है हाँ जिसके बाद उसके चेहरे पे आया वो एक्सप्रेशन हाँ। ऑल्सो आहिस्ता आहिस्ता वापस से सुधरना शुरू हो गया आयरा ने उसको लगा दिया कि दफ्तर जाओ दफ्तर भी वो गया है अपनी उसने वो मीटिंग भी अटेंड की है जो उसने अपनी फैक्ट्री को सोलर पे लेके जाना था तो वो सब कुछ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में वो ठीक हो जाएगा लेकिन क्योंकि खावर को आपने बीच में डाल दिया है तो अब खावर को वो करेगा खाबर कोई ना कोई तो करेगा खावर शक का खाबर मेरे कुछ नहीं करेगा शक का बायस खुद ब खुद बनेगा क्रिएट हाँ। हो जाएगा ऐसा माहौल हाँ। शक का बायस बनेगा और अब क्योंकि आमना को मैच देखना है ख्वातीन हज़रात ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे आप नहीं देख पा रहे क्योंकि कैमरा मेरे ऊपर है आमना बार बार अपना फोन उठा लेती हैं मैच खोल लेती हैं ऐसा नहीं है तो मैं उनसे उनका ये एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहता मेरे और आपसे मेरी और आमना की आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह वेडनेसडे को विद द हॉट रिव्यू तब तक अपना ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिए आमना तो है नहीं है अच्छा है आप यहाँ Congratulations to the entire Indian team and all our Indian viewers for winning the match. इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन दिस मैच इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज